नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उसके जो ऑफिशियल्स है अपने जीडीपी फिगर को कैसे फ्रॉड किया और उस पे पाकिस्तान मीडिया का जो रिएक्शन है वो देखने लायक है। तो चलिए देख लेते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 5.6% पे चला गया। ये कौन सा जीडीपी ग्रोथ है कि आपकी इकोनॉमी तो साइज श्रिंक हो गया है। 315 जो 2018 में था, आज जो $87 बिलियन का है 200, और दूसरा आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट से नीचे नहीं आ रही। आप कर्जों का सहारा लेके में भी ऐसा हुआ, कर्जों का सहारा लेके आप मुल्क चला रहे हैं। कि पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 5.6% पे चला गया। अब 5.6% पे चला गया यार, हाथ आई ही रुकन दिया साड़ा। ठीक है, जाहिर है कि आप उसके लिए बेस ईयर चेंज करते हैं। हुकूमत ने बेस ईयर चेंज किया है और जीडीपी 314 अरब पे पहुंचा दी, 340 अरब डॉलर पे पहुंचा दी। अब ये अचानक मैं सुबह उठा हूँ तो पता चला जनाब, ये तो कल की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये तो 5.35 हो गई है। और आपको मुबारक हो। नहीं, मैं दो तीन बातें इस हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मैं मुबारक दिए बगैर नहीं आगे जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ। चलिए आपको मुबारक हो कि आपकी सालाना आमदन में इजाफा हुआ है $200 का। इसकी तो मुबारकबाद दो ना, ये छुपा के जो बताते नहीं, ये सारा उसी आप घर में बताते नहीं हो। देखिए, साग डार के ऊपर आपको मिल रहा है। साग डार के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो फिगर फजिंग करते थे। मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट मॉडल ऑफ फिगर फजिंग। तो असल में कैच होना है कि ये जो आज इन्होंने प्रेस रिलीज के अंदर क्लेम किया है कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 3.8% नहीं, 3.8% नहीं, 5.6% हुई है, हो गई है, आपको पता ही नहीं चला। दूसरी बात यह है कि आसमान से कीमतें बातें कर रही हैं, सुबह से शाम तक मातम नोहा मरसिया पड़ा जा रहा है कि जो आम आदमी है उसके बस से बाहर जा रही हैं चीज़ें, और हर तीसरे हफ्ते एक नया मिनी बजट पेश हो रहा है। अभी तो वो पास करके जो हटे थे, हमने कहा शायद बाकी के अरसे के लिए यही है, लेकिन फिर आज आप देख ले बिजली की कीमत जो है फिर बढ़ गई है। अभी आपको सांस नहीं आएगा, हफ्ते के बाद पता चलेगा पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है। तो ये हो क्या रहा है, ये करने क्या वाले हैं, क्या सारी खेल क्या है? ये सब लफ्ज़ बताओ, बेस क्या होता है? क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बेस, तो बेस क्या होती है? अच्छा, बेस का मतलब ये है कि दुनिया में हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ के फिगर्स कैलकुलेटेड हैं। पाकिस्तान में चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो फिर ये बेस का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? बेस इन्होंने इस्तेमाल की कि जो आपकी जीडीपी ग्रोथ में दो चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, कि आपकी पर कैपिटल इनकम को और आपकी पॉपुलेशन को। तो 2005-6 को बेस बना के 2005 जो उसकी पॉपुलेशन थी जी, अच्छा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन लेके आप 18 करोड़ के करीब थी ना। 1.5 महीना पहले आपकी जो फिगर था वो 3.94% ग्रोथ आ रही थी। तो ये पिछले महीने 2 महीनों में इन्होंने प्लानिंग की कि आने वाले वक्त में, चूंकि अब इलेक्शन ईयर है, हमें अच्छी रोजी पिक्चर दिखानी है अवाम को और दुनिया को बताना है कि हम तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, हमारी तो इकॉनमी बहुत अच्छी है, और दुनिया ब्लूमबर्ग से लेके इकोनॉमिस्ट हर इंटरनेशनली हमें एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम आफ्टर 13 ईयर्स के बाद उन्होंने बेस चेंज कर दी। बेस को 10 साल के बाद 2005-6 से उठा के बेस को 2015-16 पे ले गए। अच्छा, जब 2015-16 पे ले जाते हैं तो सारे फिगर्स चेंज हो जाते हैं। जो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ के ऊपर जिसने सारे फिगर्स को हिला दिया, वो थी आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ। वो एकदम डबल डिजिट में चली गई। जिसके ना कारखाने लगे हो, तुम्हें नजर ही ना आ रहा हो, तो ये कह रहे हैं कि ये हो गई, मान लें, मान लेना। कारखाने वक्ती तौर पे ये सारे फिगर्स की मैनिपुलेशन है, ये सिर्फ परसेप्शन डेवलप करने की मैनिपुलेशन है। लेकिन असल जो बात करने वाली है आम आवाम के लिए, और जो पाकिस्तान के, और ये जो फिगर्स होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, उनके बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब आप जाएंगे मिडिल टीयर में, लोअर मिडिल टीयर में और आम आवाम की, तो ये सारे नुकसान में है, ये सब माइनस में आएंगे। आखिरी एक बात और कर दूं, देखें, मेरे लिए जीडीपी ग्रोथ 7% हो, 5% हो, 10% हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता अगर आम आदमी के घर में चीजें सस्ती मिल रही हैं। ये कौन सा जीडीपी ग्रोथ है कि आपकी इकोनॉमी तो साइज श्रिंक हो गया है।
315 जो 2018 में था, आज जो $87 बिलियन का है 200। और दूसरा, आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट से नीचे नहीं आ रही। आप कर्जों का सहारा लेके, में भी ऐसा हुआ, कर्जों का सहारा लेके आप मुल्क चला रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात, 10 दिन पहले आप IMF के पैरों में पड़े हुए थे, उनकी अभी तक पड़े हुए। अगर आपकी को बचाने के लिए गए थे ना, इतनी अच्छी थी, आप लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए गए तो थे। फिर आज डॉलर आपका 80 पैसे महंगा क्यों हो गया? नहीं, खासा वो बचाने के लिए नहीं था, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को खुदकुशी से बचाने के लिए था। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि उन्होंने सनतों की तरक्की जो है वो 37% बताई है। भाईजान, नेगेटिव में जब ले गए थे, हमारी मईशत 0.4% नेगेटिव में रही थी ना, आधा फीसद नेगेटिव में थी ना, तो उससे आप कंपैरिजन कर ले, ठीक है? तो आप 34% क्या, आप 134% शो कर सकते हैं। उससे कंपैरिजन करके हमने 34% इंडस्ट्रियल ग्रोथ शो की, ठीक है? जालसाजी जी, टाइम पास, जालसाजी। तो वो उस वक्त जो थी, वो ग्रोथ जो थी। अब इस पे हमारे जो कैसर बंगाली साहब हैं, पाकिस्तान के बहुत लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो जो उन्होंने सवाल उठाया कि यार डबल डिजिट ग्रोथ है रेवेन्यू की, ठीक है, और डेवलपमेंट बजट आपने $200 बिलियन कम कर दिया है, ठीक, तो करंट अकाउंट सारा बढ़ गया है, तो ये जा कहाँ रहा है सारा कुछ पैसा जो आप इतना सारा, अगर आपकी तमाम बातों को सच मान लिया जाए और मान लिया जाए, तो फिर रेवेन्यू जा कहाँ रहा है? ठीक है ना, इधर भी नहीं उधर भी नहीं गया की तरह, समझ जाए लतीफ़ा? वो इधर भी नहीं उधर भी नहीं, तो गया जाके कहाँ पे रहा है? और आज इस माली साल में 6 माह गुजरे हैं और जो 700 अरब रुपए का आपने डेवलपमेंट का बजट रखा है, उसमें से सिर्फ 260 अरब रुपए अभी तक जारी हुए हैं। मैं वफाक के डेवलपमेंट बजट की बात कर रहा हूँ, तो पैसा जा कहाँ रहा है फिर? खैर, अच्छा, इसके अलावा उन्होंने अपना, अल्लाह आपका भला करे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को 26% ग्रोथ बताई। यानी उस मुल्क के अंदर जिसके अंदर झूठ बका गया कि हम हर क्रॉप के ऊपर कि हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, इसके अंदर ना सबसे बड़ा लतीफ़ा जो है, वो जो कोई पार्लियामानी सेक्रेटरी है इनकी, वो बड़ी चिक 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 कर रही होती है सोशल मीडिया पे। उन्होंने बताया कौम को और पार्लियामेंट को, यार पार्लियामेंट को अपनी कंटेम्प्ट के ऊपर उसको नोटिस करना चाहिए यार। उस खातून ने कितना ब्लेटेंट और कितना बोंगा किस्म का झूठ बोला है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में यूरिया की इसलिए कमी वाक़या हुई है क्योंकि किसानों के पास पैसे बहुत आ गए थे और जो एक बोरी खरीदता था उसने 5 बोरियां खरीद के रखा। खातून, मैं खातून अव्वल नहीं कह रहा आपको, खातून आप जो बात फरमा रही हैं, आपको शायद पता नहीं है कि यूरिया जो है वो 2 से 3 माह जो है उसको आप स्टोर करने की कोशिश करें, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है और 6 माह तो मुमकिन ही नहीं है। और एक मखसूस 60 दिन से 90 दिन तक मैक्सिमम आप उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो लिक्विडेट होना शुरू हो जाती है। यूरिया की बोरियां गीली हो और उनमें से पानी रिसता हुआ, हमने अपनी इन आंखों से देखा। गांव के रहने वाले हैं, जिसने कोई इस तरह की हमाकत करनी और बर वक्त उसको डिस्पोज नहीं कर पाना, उसमें से पानी रिसना शुरू हो जाना और किसान वो पानी वाली गीली यूरिया नहीं खरीदते होते थे, ठीक है, क्योंकि ख़त्म हो गया जी, उसका इम्पैक्ट ही ख़त्म हो गया, वो किसी काम की नहीं रह गई। तो इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि किसान ने एक की बजाय 5 बोरियां खरीद के तो ज़ख़ीरा कर ली हो। यार हम आदत यार इसको कोई पढ़ाई दिया कर, मतलब एग्रीकल्चर से आपका भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरह की बोंगियां मारने से बचने के लिए यार कोई खुदा का खौफ करो।